भगवान प्रकट हुए, ये कैसे देखा? तम पटुम्बामनम दृष्टा, देखा था, जो प्रकट हुआ उसको देखा है। तो भगवान का प्राकट्य होता है और जीव का जन्म होता है। तो भगवान का जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुए। इसलिए दशरथ जी को लगा मानो ब्रह्मानंद, हमारे घर तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो। आज ब्रह्मानंद आ गए, मानो ब्रह्मानंद, ऐसा लगा ब्रह्मानंद आ गए। फिर बोले समाना, तो अकेले नहीं आए हैं, जो मांगा था वो आज पूरा हो गया। मांगा था चाहे तुम ही, मनु महाराज ने कहा था हम आपको चाहते हैं, और बोले समान। भगवान बोले मैं भी आऊंगा, अपने समान भी लाऊंगा। तो आज भगवान का भी प्राकट्य हुआ और समान बोले भरत जी का भी जन्म हुआ, अपने जैसा भी लाए। महाराज दशरथ ने ब्राह्मणों को बुलाया, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राम। भगवान का जब प्राकट्य हुआ ना, तो राक्षसों के आतंक से जो यज्ञशाला की अग्नि शांत हो गई थी, अपने आप प्रज्वलित हो गई। जो नदियां सूख गई थी, जल की धारा आ गई। जो गायें कमजोर हो गई थी, वो गायें हृष्ट-पुष्ट हो गई। जो बछड़े कमजोर थे, वो बछड़े हृष्ट-पुष्ट हो गए। अपने आप अग्निहोत्र शुरू हो गया। ब्राह्मण जो नित्य अग्निहोत्र करते थे, आज उनकी हवन कुंड की अग्नियां प्रज्वलित होने लगी। महाराज दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई, और बड़े प्रसन्नता की बात है, हमारे श्री आदरणीय संत ब्रजकिशोर दास जी, इन्हें हमारे यहाँ कुछ लोग पागल दास भी कहते हैं। ये महाराज जी गौ सेवा बहुत करते हैं। इनका कोई हेतु नहीं, पर गाय की सेवा ही इनका लक्ष्य है। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि जो गाय की सेवा करता है, गाय कोई सामान्य नहीं है। गाय को पशु मत मानिएगा। महाराज जी उन गायों की पूजा सेवा करते जो बीमार हैं। देखो गाय दूध देती है, फिर हम उसका पालन करते हैं, ये तो हमारा भी स्वार्थ है उसमें कि वो दूध देती है गाय। पर जो दूध नहीं देती, बीमार हैं, बूढ़ी है, अंधी है, लंगड़ी है, ऐसी गायों की सेवा नागाजी गौशाला जो पोरसा में है बहुत सुंदर करते हैं। हालांकि मैं वर्ष में एक दो कथा गौशाला के निमित्त करता हूँ, अपने पूरे राष्ट्र में, भारतवर्ष में। नागाजी गौशाला के लिए भी मैं करता रहता हूँ, साल 2 साल 3 साल में। इस बार भी हमारी कथा 19 दिसंबर से और 25 दिसंबर तक कथा नागाजी गौशाला के निमित्त। 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक नागाजी जो गौशाला है, तो उसी के निमित्त जो भी आएगा उस कथा में प्रयास मैं करूंगा कि हमारे बाहर के भक्त भी उसमें सहयोग करें। पर कथा में जितना भी आएगा मैं तो बाबा को सौंपूंगा, गौशाला के निमित्त है। और हम लोग भी गाय के लिए करें। यदि गाय की सेवा हम लोग करने लगे, क्योंकि सबसे बड़ा धन क्या है पता है? गोधन। सबसे पहला धन है गाय का धन। गाय यदि स्वस्थ है, सुरक्षित है, तो हमारा सनातन सुरक्षित है। कई लोग गाय को पशु कहते हैं। एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल से कहा अकबर ने, अकबर ये बताओ तुम्हारे धर्म में सबसे ज्यादा उपयोगी पशु कौन सा है?
जिसकी उपयोगिता ज्यादा हो। बीरबल ने कहा सरकार सबसे अधिक उपयोगी कोई पशु है तो हमारे हिंदू धर्म में वो गधा है। अकबर बोला क्या कहते हो गधा? बोले हाँ। अकबर बोला मैंने तो कुछ और सुना था। क्या सुना था? भाई बीरबल मैंने ये सुना था हिंदू धर्म में सबसे उपयोगी कोई पशु है तो वो गाय है। आप गाय को क्या कहोगे? गाय उपयोगी नहीं है क्या? बीरबल ने कहा क्षमा करिएगा सरकार, आपने ये पूछा था कि उपयोगी पशु बताइए, वो मैंने बताया आपको। आपने गाय के विषय में पूछा होता तो मैं फिर दूसरा उत्तर देता। आपने ये कहा था उपयोगी पशु कौन सा है, तो उपयोगी तो गधा है, दिन भर काम करता है, चाहे ऊपर चढ़ाओ चाहे नीचे उतारो, दिन भर माल ढोता रहता है, कभी मना करता है गधा? खाया तो ठीक, नहीं खाया तो चलता ही रहता, कभी मना नहीं करता। आपने उपयोग की बात कही थी और कहते हो कि गाय क्या है, तो गाय पशु नहीं है सरकार, गाय तो हमारी मां है। जिसे हम लोग गौ माता कहते हैं। आज के कुछ सेकुलर जरूर बिगड़ गए हैं उनके बोल, अब उनके लिए हम क्या कहें। अब जो टुकड़े टुकड़े गैंग की सिफारिश करें, जो लोग ये कहें कि आतंकवादी भटके हुए हैं, ये भटके हुए नौजवान हैं जिन आतंकवादियों ने हमारी माँ की गोद सूनी कर दी, बहनों के सिंदूर को उजाड़ दिया, जिन्होंने 250 मर्डर किए हों, उनको भटके हुए कहते हैं। अब क्या कहेंगे उन सेकुलरों के लिए जो ये कहते हैं कि आतंकवादियों को नौकरी दो। हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए चर्चा नहीं करते हैं, और आतंकवादियों के लिए नौकरी दो, मकान दो, और यहाँ तक बोले जो जेल में पड़े हैं उनको बरी करेंगे, 1-1 करोड़ रुपया भी उनको देंगे। उनके लिए क्या कहा जाएगा? गाय हमारी ही नहीं, शास्त्र कहते हैं गावो विश्वस्य मातरः, गाय तो विश्व की मां है, सारे विश्व की कोई मां है, सारे विश्व को जन्म देने वाला कोई है तब वो गाय है। ऐसी गाय की सेवा पूज्य महाराज जी करते हैं। आजकल थोड़ा सा हम थोड़े से सेकुलर ज्यादा ही बनते चले जा रहे हैं। बनो, हर व्यक्ति अपने अपने कार्य को करे, लेकिन थोड़ा धर्म की तरफ भी देखना चाहिए। गाय सामान्य नहीं है, गाय का जो उपयोग है, हमारे बच्चे को नजर लग जाए, हम इधर उधर न भटके। आज हमारे बच्चे को नजर लगती है तो हम पर भागने लगते हैं, और माता बहनें तो इतनी रोती हैं, कहीं यहाँ कहीं भी कहीं वहां, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मजारों पे जाके चक्कर लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत कड़वी बात है। आज हम लोग अपने धर्म को छोड़ते चले जा रहे हैं, अपने संस्कार सनातन को छोड़ते चले जा रहे हैं। 3 वर्ष का बेटा सफेद टोपी लगाता है उनका, हम चोटी नहीं रखाते, हमारा धर्म है चोटी रखाना, नहीं रखाते। वो जाली की टोपी पहन करके गर्भ से सीना तान के चलते हैं और हम तिलक पहुंच देते हैं, हम कंठी तोड़ देते हैं, हम जनेऊ तोड़ देते हैं, हम धोती नहीं पहनते, हमें जीन्स पहन करके गर्व महसूस होता है। अरे अंग्रेजों को देखिए, चोटी रखाते हैं, तिलक लगाते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं, वो हमारी सनातन संस्कृति को अपनाते हैं। गाय का बड़ा महत्व है, हर घर में गाय होनी चाहिए। गाय की सेवा करो, 1 रोटी गाय को खिलाओ, पहली रोटी गाय की होनी चाहिए। पर आजकल तो बदलता जा रहा है जमाना। महाराज जी इसलिए हमको प्रिय है कि गाय की सेवा वो भी निस्वार्थ करते हैं। आप लोगों से भी हम तो निवेदन करेंगे, जो भी गाय की सेवा करना चाहें हमारे पूज्य पागलदास महाराज जी के संपर्क करें, खूब सेवा करें, भूसा डालिएगा, दाना दो, जो तुम्हारी श्रद्धा बने। अरे हम अपने बच्चे का जन्मदिन यदि मनाएं, कई बार लोग तो होटलों में जाकर मनाते, लाख रुपया खर्च करते, 2 घंटे के लिए लाख रुपए चले गए, और मिला क्या?
मोमबत्ती जल गई है, बच्चे ने फूंक दी है और बस केक कट गया है, एक दूसरे के मुंह से चिपड़ दिया है, बन गया तुम्हारा जन्मदिन। ये हमारी भारत की परंपरा नहीं है। जन्मदिन बनाना है तो गौशाला में जाइए। भगवान श्री कृष्ण का जब भी जन्मदिन मनाया गया, मां यशोदा ने गौशाला में मनाया। राम जी का जब भी कोई विशेष कार्य हुआ, वो गाय की सन्निधि में हुआ। हम अपने बच्चे का जन्मदिन गौशाला में जाएं, गायों के बीच में बैठें और खूब पूजा पाठ करें। गुड़ खिलाइएगा, खूब हरी हरी घास खिलाइएगा, पैसा भी बचेगा, धर्म भी होगा। और जन्मदिन पर होता क्या है मालूम है? जन्मदिन इसलिए मनाया जाता है कि अष्टवसुओं की पूजा की जाती है। वैदिक पद्धति है, ये वैदिक विधान है। और अष्टवसुओं की पूजा करोगे तो समझ लो आपके बच्चे की बुद्धि बढ़ेगी और उम्र बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी। कहीं अल्प आयु होगी तो वो भी समाप्त हो जाएगी, वो भी कट जाएगी। और गाय का तो महत्व इतना बड़ा है। सूर्यवंश जब भी समाप्त होने की कगार पर जाता है तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं सूर्यवंशी राजाओं से 1 महीना गाय की सेवा करो। भादों के महीने में सूर्यवंशी राजा गाय की सेवा करते थे तो वंश चल जाता। जिन्हें लगता है हमारा वंश डूब रहा है, आगे वंश कैसे चलेगा, निवेदन करूंगा उन सब से, भादों के महीने में गाय की सेवा करिएगा, देखो कैसे वंश नहीं चलता है। पर श्रद्धा भक्ति से करिएगा। हमारे प्रभु का प्राकट्य बधाइयां हैं और गौ सेवक बाबा जी पधारे, बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर विशुद्ध वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गुरु वशिष्ठ आए। गुरु वशिष्ठ ने बधाइयां बहुत हो रही थी, उत्सव हो रहा था। अचानक ध्यान आया, भाई पूजा पाठ तो हुई नहीं, नांदी मुख श्राद्ध करो, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मने, न पबी प्रण कह दी। जो भी ब्राह्मण आए, जो भी बधाई देने के लिए आया, महाराज दशरथ ने उन्हें खूब दान दिया। पर वैदिक विधान है नांदी मुख श्राद्ध। नांदी मुख श्राद्ध किया। इसके पहले खूब दान किया था। क्यों भैया, जब घर में बच्चे का जन्म हो जाए तो सूतक होता है कि नहीं होता है? जिसे वृद्धि सूतक कहते हैं धर्म सिंधु के अनुसार। तो जब घर में वृद्धि सूतक हो जाए तो फिर पूजा पाठ बंद, दान पुण्य बंद हो जाता है। भगवान का प्राकट्य हुआ, एक नहीं 4 बेटा हुए और महाराज दशरथ खूब दान दे रहे हैं। बड़ा दान दिया। तो ऐसा कहते हैं वेद भगवान कि जब तक नाल छेदन नहीं हुआ, घर में बच्चे का जन्म तो हो गया पर नाल छेदन नहीं हुआ, उसके पहले जो तुम दान दोगे, धर्म करोगे, वो अखंड होता है, अक्षय होता है। नाल छेदन से पहले तुमने यदि 1 रुपया किसी को दान में दिया होगा, वो 1000 के बराबर हो जाता है। बड़ा पवित्र शुद्ध दान है वो। नाल छेदन के बाद में सूतक लगता है। लेकिन एक और विधान है, यदि नाल छेदन से पहले नांदी मुख श्राद्ध हो गया,
हमारे यहाँ यज्ञ होता है, कथाएं होती हैं, पूजा पाठ होता है, अनुष्ठान करते हैं। जो आचार्य होते हैं वो नांदी श्राद्ध पहले कराते हैं। इसलिए कराते हैं बाई चांस कहीं कुछ सोबर सूतक हो गया तो। और जिस यज्ञ में नांदी श्राद्ध होता है वहां सूतक नहीं लगता। नाल छेदन नहीं हुआ उसके पहले दान किया, उसके बाद में जात कर्म संस्कार कराए, नांदी मुख श्राद्ध कर्म कराया, नाल छेदन कराया। अब कोई सूतक नहीं, कोई सावड़ नहीं, कोई सोबर नहीं, फिर से दान दिया। और दान कितना दिया है? सर्वस्व का दान कर दिया। तुलसी बाबा तो यहां तक कहते हैं, सर्वस्व दान दीन सब काहू, 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 यही पावरा नहीं पाओ, जय पावरा नहीं ताओ, यही पावरा नहीं पाओ, जय पावरा नहीं ताओ, सर्वस्व दान दीन सब पाओ, सर्वस्व दान दीन सब काहू, यही पावरा नहीं पाओ, जय पावरा नहीं ताओ। महाराज दशरथ ने सर्वस्व का दान किया। सर्वस्व का मतलब क्या है? जिसने जो मांगा, भाई ये दे तो बोले ये भी ले जाओ और ले जाओ। अब ऐसा नहीं कहा कि तुमने 10 मांगा तो हम तो 5 ही देंगे। सर्वस्व का दान किया। कई लोग शंका करते हैं और पूछते भी हैं, महाराज दशरथ ने दान तो सर्वस्व का दिया, सब कुछ दे दिया, फिर कहते हैं कि जहीं पावा, जिन्होंने ले लिया था उन्होंने अपने पास नहीं रखा, राखा नहीं ताहू। अब कई लोग कहते हैं एक दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, जो आता तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ। तो जहीं पावा, जिन्हों को मिल गया उन्होंने अपने पास नहीं रखा, तो भाई वो चला कहां गया? कहीं तो गया होगा। कई भाव देते हैं संतजन, इस पर समाधान करते हैं। नांदी मुख श्राद्ध जब किया महाराज दशरथ ने, उसके पहले दान किया था। जब सुना कि 4 पुत्र हुए हैं तो प्रसन्न हो गए। महाराज दशरथ कहा बाजे बजाओ, बाजे बजने लगे, अवधवासी आने लगे, ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व देवी देवता आने लगे, नाचने लगे, बधाइयां देने लगे। महाराज दशरथ ने जिसको देखा और खूब उसको लुटाया, जय पाप दिया। उसके बाद में किया नांदी मुख श्राद्ध।